I am joined by Congress Rajya Sabha MP Imran Pratap Gadi ji. Imran ji, first of all, wishing you a very happy Eid today. And the question starts with Prime Minister Narendra Modi. Today he was in Uttarakhand and he has said that earlier there were weaker governments and the enemies were taking advantage of that. Now they have got a strong government and now they are hitting the enemies by entering into their houses. How do you look at the comments of the Prime Minister? चाइना ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया है, प्रधानमंत्री जी के पास कोई आंकड़ा है? लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं को बुला करके झूला झुलाते हैं और बातें कर रहे हैं कि हमने दुश्मनों के घर में मारा है। ये प्रधानमंत्री जी का जुमला है। आप लद्दाख में देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक कितने दिन से वहां पर हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो बता रहे हैं कि लद्दाख में चाइना ने घुस करके कई 100 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में दूसरी बात उद्धृत कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी सरकार झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई सरकार है। इन्होंने देश से महंगाई को लेकर के झूठ बोला, नौकरी को लेकर के झूठ बोला, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के झूठ बोला, झूठे नारे दिए और सरहदों की सुरक्षा को लेकर के भी झूठ बोला, झूठे नारे दिए। देश उनके नारों की सच्चाई को समझ रहा है। चुनावी भाषण अलग है, सच्चाई बिल्कुल अलग है। और देश का जो भी, चाहे वो सेना हो या सेना से इतर देश के आम नागरिक हों, प्रबुद्ध लोग हों, सब इस बात को समझ रहे हैं। Even Prime Minister has been comparing the manifesto of Congress as it has got the imprint of Muslim League. How do you look at this? रोजगार की बात करना युवाओं के लिए, उनके लिए नौकरी का प्रॉमिस करना, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कैसे हुआ? उनको मुस्लिम लीग की छाप कहां से दिखती है? अगर देश की हर गरीब महिला को, हर परिवार को 1 लाख रुपया देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो ये मुस्लिम लीग की छाप हो गई। किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रही है तो ये मुस्लिम लीग की छाप हो गई। वो युवाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर प्रॉमिस कर रही है कि हम उनको सजा देंगे, तो ये मुस्लिम लीग की छाप हो गई। प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करिए जिसका कुछ सिर पैर हो। बेसिर पैर की बात। दरअसल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं। उनके मौजूदा सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। उनके कई बड़े नेताओं के टिकट कट गए तो वो बागी हो गए हैं। दबे सिर बगावत फूट रही है पूरे देश में, अलग अलग जगहों पे। न जाने कितने प्रत्याशियों का टिकट अनाउंस होने के बाद जब कांग्रेस की मजबूत स्थिति देखी गई तो वहां पे टिकट बदले जा रहे हैं। यह है मौजूदा स्थिति भाजपा की। जिन राज्यों पे भाजपा एकाधिकार समझती थी वहां भाजपा लगभग साफ होने जा रही है। राजस्थान में साफ होने जा रही है। दिल्ली में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रही है। इवन कि गुजरात में कई सीटों पे भाजपा हारने जा रही है। बिहार में हारने जा रही है। बंगाल में हारने जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आदिवासियों में गुस्सा है, उसका असर मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी इलाकों पर पड़ रहा है। तो भाजपा आंतरिक सर्वे में हार रही है। 180 सीट से ज्यादा नहीं जीत रही है भाजपा। इस वजह से प्रधानमंत्री जी लगातार मुद्दे को, मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना की मजार पे जाकर चादर आडवाणी जी ने चढ़ाई थी। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। अभी अभी भारत रत्न मिला है उनको, प्रधानमंत्री जी खुद दे करके आए थे। प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की बात किया करें तो एक बार आडवाणी जी को याद कर लिया करें। And today, once again, one of your former colleagues, Rohan Gupta, has joined BJP. And even in the last few days, we have seen several of the Congress leaders have joined BJP. So how you are looking at this trend of the desertions in the Congress? दरअसल ये प्रवक्ता थे, नेता नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता गए हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसदों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। राजस्थान के एमपी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हरियाणा के एक मौजूदा एमपी ने, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बिहार से मौजूदा सांसद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल उन पर चर्चा नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी का कोई एक प्रवक्ता भी या कोई एक पूर्व प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कांग्रेस में बड़ी टूट जैसे नारे लगाती है मीडिया। दरअसल भाजपा से लोग भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मतलब परस्त लोग अगर निकल रहे हैं तो हमें, हमारे जनाधार पर, जनता की सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और राहुल गांधी जी की मेहनत जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस देश में हुई है, उसका व्यापक असर इस चुनाव पे दिखेगा और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है।
my last question to you. The Educating Authority of the Enforcement Directorate has confirmed the attachment of rupees 750 crore assets of the National Herald, which it had attached in November last year. So how you look at the actions of the Enforcement Directorate against the National Herald? देखिए, जिस तरह से ईडी ने राहुल गांधी जी से 55 घंटे पूछताछ की, सोनिया गांधी जी को एजेंसियों के जरिए पूछताछ के लिए बुलाना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बुलाना, ये सब जो प्रक्रिया बीच में गुजरी है वो शुद्ध रूप से विपक्षी पार्टियों को दबाने की, कुचलने की साजिश है। दो मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल देना, हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, यह दिखाता है कि एजेंसियों का कितना दुरुपयोग हुआ है। ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे खामोश क्यों है, चुप्पी क्यों ओढ़ रखी है, जब एकदम क्लियर कट साफ दिख रहा है कि वो कंपनियां जिनका प्रॉफिट 150 करोड़ रुपए का नहीं है, वो 1300 कुछ करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रही। ईडी क्या कर रही है? तो ईडी की पिछले 7-8 साल की जो भी कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने की। इनकम टैक्स ने हमारे खाते फ्रीज किए, तो ये विपक्ष कुछ चुनाव न लड़ सके मजबूती के साथ, उसका ध्यान भटका रहे, ये उसी की साजिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देश को समझना पड़ेगा कि एजेंसियों का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया है, उतना किसी भी सरकार ने आज तक एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश इसे देख रहा है और देश इस मौजूदा सरकार को जो उत्पीड़न करती है विपक्ष का, उसे हटाने जा रहा है। And even today, your India Alliance partner leader, RJD's leader, Misa Bharti has said that if India bloc comes to power, then it will put the Prime Minister Narendra Modi in jail and also the BJP leaders. How do you look at the comments of Misa Bharti? देखिए, मीसा भारती जी के परिवार को जिस तरह एजेंसियों के जरिए पिछले 7-8 साल में प्रताड़ित कराया गया, लालू जी को बीमारी की हालत में जिस तरह जेल में रखा गया, राबड़ी जी को जिस तरह परेशान किया गया, तेजस्वी को जिस तरह परेशान किया गया, मीसा को जिस तरह परेशान किया गया, तो ये उनकी अपनी पीड़ा है। उन्होंने झेला है एजेंसियों के दुरुपयोग को, और उन्हें यह भी पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे घोटाले कौन कर रहा है, उन्हें यह भी पता है कि जीएसटी लगा के व्यापारियों को परेशान कौन कर रहा है, उन्हें यह भी पता है कि एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए किस तरह से एक्सटॉर्शन किया गया इस देश में। तो अगर वो ये बात कह रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पुख्तगी के साथ, वो राज्यसभा के एक सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही है तो एक जिम्मेदार बात कही है। Thank you very much, Imran ji. So this was Imran Pratapgarhi who said a lot of things about the campaigning of the BJP. With me, Anand Singh, Vijay, Himanshu.